दोस्तों, आज मैं फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। अच्छी लगेगी आपको। एक बार लोगों ने गंगा जी से पूछा कि हे गंगा मैया, जो लोग आपके यहाँ पाप धोने के लिए जाते हैं, गंगा जी में नहाते हैं और अपने पाप धोते हैं, आप उन पापों का करती क्या हो? इकट्ठा कर लेती हो या अपने पास रख लेती हो? क्या करती हो उन पापों का? गंगा जी बोली कि मेरे पास लोग पाप धोने के लिए आते तो हैं, लेकिन मैं उन पापों को, मुझे नहीं पता, मैं तो दे देती हूँ उन्हें समुद्र को। ठीक है, फिर समुद्र के पास गए। समुद्र के पास जाकर के पूछा कि हे समुद्र देवता, तुम इतने बड़े हो, लेकिन फिर भी इतने सालों से दुनिया है, लोग पाप करते होंगे और गंगा में बहाते होंगे। गंगा के अलावा और भी नदियाँ हैं, तो वो सभी जो पाप हैं आपको दे जाते हैं, आप उन पापों का क्या करते हो? आपके पास तो बहुत पाप इकट्ठे हो गए होंगे। समुद्र बोला कि उन सभी पापों को मैं अपने पास भी नहीं रखता, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनको रख सकूं। मैं उन सब पापों को बादलों को दे देता हूं। ठीक है, बादलों से पूछा कि बादल, आपके पास जो सब पाप आते हैं क्या करते हैं उनका? बादल बोले, उन पापों को मैं ले जाता हूं और जिसके जो पाप थे, जिसके घर से आए थे, उसी के घर में जाकर के बरसा आता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे पाप हैं, जो हमारे कर्म हैं, वो हमारे साथ ही रहते हैं। हम कितना भी गंगा जी नहाएं, जब तक हमारा मन साफ़ नहीं है, रैदास ने कहा है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिनका मन साफ़ है उन्हें गंगा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मन किसका साफ़ है, ये एक बड़ा प्रश्न है। हमारा मन, हम कितना भी संभल कर रहें, हमारा मन कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। कोई ना कोई पाप हमसे होते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और हमें सचेत रहना चाहिए कि हम पे किसी भी तरह का कोई भी पाप ना हो। पाप क्या होते हैं? जिन चीज़ों से किसी दूसरे व्यक्ति को ज़रा भी पीड़ा होती हो, उसके जीवन में हमारी वजह से किसी भी तरह का कोई बाधा आती हो, व्यवधान आता हो, दुख होता हो, मैं समझता हूँ कि वही पाप है। तो हम कोई भी काम करें तो हम ये सोच लें कि यदि वो काम किसी ने मेरे साथ किया होता, यदि मुझे बुरा लगता, तो समझ लीजिए कि वो पाप है। हमें करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए, अपने ऊपर ले लेना चाहिए, अपने ऊपर ढाल कर देख लेना चाहिए कि यदि ये बात मेरे साथ होती तो कैसा होता। और हमें दूसरों के लिए बिल्कुल अच्छी तरह समझकर, सोचकर, सचेत होकर हर एक काम करना चाहिए। फिर भी बहुत से पाप हैं जो जीवन के साथ जुड़े हैं, वो हमसे होते ही रहते हैं और उनके लिए हमें ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।